जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आज दिन मंगलवार है, तिथि आश्विन कृष्ण अष्टमी। मैं दूसरी राधा कृष्ण प्रिया कृष्णानंद डीके पंडा पूर्वाजी पुलिस, मेरे स्वामी मेरे पतिदेव भगवान श्री कृष्णचंद्र के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, साक्षात दंडवत। बाकी सभी को आशीर्वाद, सबका कल्याण। सुख और दुख, गर्मी और सर्दी, शीत और उष्ण, इसको कहते हैं संस्कृत भाषा में। ये सब द्वंद्व है हमारे जीवन का। ये सनातन धर्म की शिक्षा है। सनातन धर्म विलक्षण है, अभूतपूर्व है। जो शिक्षा, जो उपदेश, जो नियम सनातन धर्म में भगवान स्वयं बनाए हैं, मनुष्य नहीं बनाया। वो किसी तथाकथित अन्य धर्मों में नहीं मिलेगा। तथाकथित मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो भगवान की प्राप्ति हो गई है तो कुछ ज्ञान, विशेष ज्ञान भी हो जाता है भगवान की कृपा से। तो अन्य कोई धर्म भगवान द्वारा बनाया हुआ नहीं है, सब मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ है। मनुष्य के कर्तापन के अभिमान से बनाया हुआ है, मनुष्य के अहंकार से बनाया हुआ है, मनुष्य के पूर्वाग्रह आदि भावों से ग्रसित होकर के वो धर्म बने हैं, इसलिए वो धर्म नहीं है। उसी तरह से सनातन धर्म के विपर्जय कहिए या विकृतियाँ कहिए, जो आर्य समाज निकला है, उसके बाद बौद्ध धर्म निकला है, उसके बाद जैन धर्म बन गया है, ये सब सनातन धर्म के से निकले हुए हैं बात, और सब पाखंडी हैं। लोग इसका पसंद नहीं करेंगे, मुझे मालूम है। जो उन धर्म के अनुयायी हैं वो क्यों पसंद करेगा, ऐसी बात। लेकिन बात जो सही है, वो भागवत महापुराण में जैन धर्म के बारे में तो स्पष्ट लिख दिया गया है कि कर्नाटक में ऐसा एक आदमी होगा जो कि ये इस तरह का पाखंड करेगा और वो धर्म बनेगा, इस तरह की बात आई। और बौद्ध धर्म जो जिसको कहते हैं, वो तो प्रारंभ से ही उसमें गड़बड़ियाँ हैं। जो सिद्धार्थ गौतम था वही बुद्ध बना। वो सिद्धार्थ, अपना सिर्फ सिद्धार्थ नाम का अर्थ क्या है अगर पूछ लिया होता किसी पंडित से, किसी ज्ञानी व्यक्ति से, तो वो उसका सदगति हो गई होती। क्यों? सिद्धार्थ से मैं ऐसी क्या खास बात है? सिद्धार्थ मेरे स्वामी भगवान श्री कृष्णचंद्र का नाम है, जो विष्णु का नाम है। जो विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हैं, जप करते हैं लोग, पाठ करते हैं कल्याण के लिए, उसमें सिद्धार्थ एक नाम है। जो हजारों नाम हैं विष्णु भगवान के, एक नाम सिद्धार्थ है। तो अगर गौतम बुद्ध को ये सिद्धार्थ गौतम जो था उसको अगर अपना नाम का ही मतलब समझ में आ गया होता कि तुम विष्णु हो, तुम्हारा नाम का मतलब विष्णु भगवान, वो हिंदू धर्म का था सिद्धार्थ गौतम, सनातन धर्म का था। लेकिन आश्चर्य ना, उसने कभी भागवत महापुराण की बात पूरे बुद्ध की जीवनी में आया है, ना भगवत गीता का कोई उल्लेख आया है। और वो एट्रेंडम की दुख है फलाना है ढिमाका है, कोई आदमी मरते हुए जा रहा, सब ले जा रहे हैं, उसको देख के दुखी हो रहा है। कोई बुढ़ापे से बीमार है तो वो परेशान हो रहा है उसको देख करके। इस तरह के वो दुख को सह नहीं पा रहा है। जबकि वही सुख दुख के बारे में हम अभी चर्चा कर रहे हैं भागवत महापुराण का 11 स्कंद का 23वां अध्याय, तितिक्षु ब्राह्मण का कथा, तितिक्षु ब्राह्मण का कथा। तो उसी में ये अंत में, उसी अध्याय के अंत में एक तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास, जिसमें भगवान श्री कृष्णचंद्र उद्धव को उपदेश दे रहे हैं कि देखो, तुम जो प्रश्न किए हो उस बारे में मैं तुमको एक कथा सुनाऊंगा, एक ब्राह्मण का कथा।
इसमें सुखदेव जी का एक पहला श्लोक है, उन्होंने कहा है, सुखदेव जी तो कथा सुनाए हैं ना परीक्षित को, भागवत महापुराण कथा। उसी बीच में एकादश स्कंद में भगवान कैसे उद्धव को बताए, वही सुखदेव जी बता रहे हैं। तो सुखदेव ये कह रहे हैं कि वास्तव में भगवान की लीला कथा ही श्रवण करने योग्य है। वे ही प्रेम और मुक्ति के दाता हैं। जब उनके परम प्रेमी भक्त उद्धव जी ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब यदुवंश विभूषण श्री भगवान ने उनके प्रश्न की प्रशंसा करके उनसे इस प्रकार कहा। क्या कहा? ये तितिक्यु ब्राह्मण का इतिहास का कथा कहा। तो आगे फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वो शुरू हो गया फिर दूसरे श्लोक से। तो इस तरह से उद्धव के प्रश्न करने पर ये तितिक्यु ब्राह्मण का इतिहास या कथा जो है वो भगवान सुनाए हैं उद्धव को। उसी में सुख दुख के बारे में चर्चा की है भगवान। सुख दुख का क्या चीज है और उसको बीच में कह दिए हैं। पिछली बार जब हम बात की चर्चा किए थे उसका रिकॉर्डिंग हुआ है हमारा। इसी तरह तो उसमें ये भगवान कह दिए हैं कि सुख दुख जैसा कोई चीज है नहीं, ये भ्रम है। जबकि संसारी मनुष्य अच्छी तरह जानता है कि मैं सुख भोग रहा हूं और मैं दुख भोग रहा हूं। उसको पूरा अनुभव है, व्यक्तिगत अनुभव सभी को है संसारी मनुष्य को। तो इसलिए उनको अगर कहा जाए सुख दुख वास्तव में नहीं है तो उसको आश्चर्यचकित होंगे और कहेंगे कैसा, कैसे भगवान कैसे कह रहे हैं, या तितिक्षु ब्राह्मण ऐसा कैसे कह रहा है। तितिक्षु ब्राह्मण निमित्त बना के भगवान सब ज्ञान की बातें बताए हैं। नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा है। इसको कहते हैं तत्व ज्ञान। ये तत्व से ये बात सही बात है। और अभी थोड़ा सा उसमें जो बाकी है शेष उसका अंश रह गया है। उस सुख दुख के प्रकरण को लेकर जब हम चर्चा कर रहे हैं उसका कुछ हिस्सा बाकी रह गया। श्लोक संख्या 59 से लेकर के आगे 2-3 श्लोक है 62 तक, वो 4 श्लोक है। 59, 60, 61, 62 4 श्लोक ये बाकी रह गया। इसी को अभी बात करनी है। तो आगे चल कर कहें कि ये बिल्कुल मनुष्य का भ्रम मात्र है। तो संसारी मनुष्य को हम भागवत महापुराण का कथा सुना रहे हैं। एक प्रकार से जो प्रवचन करते हैं वो भी भागवत महापुराण का कथा सुनाते हैं, परंतु वो लोग ये सब बातें नहीं बताते हैं। ये क्योंकि रहस्यपूर्ण बातें हैं और तत्वज्ञान की बातें हैं। जो कथा सुनाने वाले कथावाचक जो होते हैं वो ये सब गंभीर बातें जिसमें कि दिमाग लड़ाना पड़ेगा, माथापच्ची करना पड़ेगा, ये सब सुनाते नहीं है। वो खाली मजे, हंसी मजाक और मौज मस्ती वाले उत्सव वाली बात सुना देते हैं और अपना मौज मस्ती करके चले जाते हैं। तो वो सही कथा नहीं है। सही कथा तो भगवान क्या समझा क्या रहे हैं, जिसको समझ जाने से फिर मनुष्य को सुख दुख नहीं होगा। कभी भी होगा, परिस्थितियां उसी तरह की बनेंगी, लेकिन उसको सुख दुख का फिर अनुभव नहीं होगा, क्योंकि वो जब समझ जाएगा कि ये तो मेरा कल्पना है। मैं सोच रहा हूँ कि ये सुख है तो सुख है, मैं सोच रहा हूँ ये दुख है तो दुख है। वास्तव में सुख और दुख उस घटना में नहीं लिखा हुआ है, परिस्थिति में नहीं लिखा हुआ है। मेरा सोचना ऐसा है, ऐसा ये बात उसको समझ में आ जाएगा। जब समझ में आ जाएगा तो कोई भी वही परिस्थिति, उसी तरह की परिस्थिति बाद में जब पैदा हो जाएगा तो वो फिर निश्चिंत रहेगा, कहेंगे अच्छा ठीक है, परिस्थिति आया तो चला भी जाएगा, इसमें कोई सुखी या दुखी होने की कोई बात नहीं। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति, अनुकूल अपने माफिक जो हो जाए वो सुख, और अपने खिलाफ जो हो जाए या अपने से विरुद्ध हो जाए, अपने को जो पसंद नहीं है वो हो जाए तो वो दुख। तो जो अपने मन मुताबिक कोई बात हो रहा है तो उसको भी ज़्यादा सुख खुशी होने की बात नहीं है, और जो हमारे मन के विपरीत हो रहा है उसमें भी बहुत दुखी होने की कोई बात नहीं है। ये भगवान समझा देंगे। तो ये समझ में आ जाएगा तो जो बुद्धिमान मनुष्य होगा वो फिर धैर्य धारण करेगा और उसको उस परिस्थिति को सामना करेगा। सामना करके अगर प्रतिकूल बातें हैं उसमें परिस्थिति में तो उससे निपटने का चेष्टा करेगा। उसको मना नहीं कर रहे हैं भगवान कि प्रतिकूल परिस्थिति आया, तुम्हारा बेटे का को टेम्परेचर हो गया बहुत, बुखार हो गया बहुत, तो दुखी होने के बजाय उसका चिकित्सा व्यवस्था करो।
दुखी होने की जरूरत नहीं, दुखी मत हो, डॉक्टर बन जाओ खुद। जैसे डॉक्टर दुखी उखी नहीं होते हैं डॉक्टर तो मरीज है, चाहे जितना भी सीरियस पेशेंट हो, जितना भी गंभीर हालत में मरीज हो, रोगी हो, उसको डॉक्टर दुखी सुखी कहाँ होता है। वो कहता है अच्छा ठीक है, उसको और थोड़ा ठीक से देखेंगे, बहुत ज़्यादा गंभीर है, सीरियस है तो अच्छी तरह से देखेंगे। और अकेला नहीं देखेगा डॉक्टर, तो एक टीम ले आएगा अपने और सहयोगियों को ले आकर, सब लोग मिल करके देखेंगे और उसका चिकित्सा करेंगे। तो उसका चेष्टा तत्पर होकर के सावधानी से चिकित्सा आरंभ करेंगे डॉक्टर। उसी तरह तुम भी बन जाओ, चाहे तुम्हारा बेटा है ठीक है, लेकिन तुम भी उसी मनोवृत्ति में आ जाओ, उसी धैर्य में आ जाओ, उसी बुद्धि में आ जाओ कि नहीं इसका चिकित्सा करना है। बस चिकित्सा करना है तो कर्म करो, फल की आशा ना करो, तो चिकित्सा में ठीक हो जाएगा ऐसा आशा ना रखो, तो और निश्चिंत हो जाओगे। अगर अच्छा हो गया तो अच्छी बात है, भगवान की कृपा है। अच्छा नहीं हुआ और उसी में उसका देहांत हो गया तो भगवान की कृपा है, हम तो चेष्टा किए, ये संतोष है, बस हो गया। सुखी दुखी होने की बात नहीं, देहांत होने से भी सुखी दुखी होने की जरूरत नहीं है। ये शिक्षा भगवान दे रहे हैं और ये सनातन धर्म ही ऐसी शिक्षा दे सकता है, दूसरा धर्म ऐसी शिक्षा नहीं दे सकती। ये बहुत कठिन तपस्या जैसी बातें हैं। जो भी हो, हम 59 श्लोक के बारे में देखते हैं अभी। एकादश स्कंध 23वां अध्याय और श्लोक संख्या 59। निर्विद्य नष्टद्रविणो गतक्लमः प्रव्रज्य गां पर्यटमान इत्थं निराकृतो सद्धीरपि स्वधर्माद कंपितो मुनिराह गाथाम। उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, उद्धव जी इस ब्राह्मण का धन क्या नष्ट हुआ, उसका सारा क्लेश ही दूर हो गया। अब वह संसार से विरक्त हो गया था और संन्यास लेकर पृथ्वी में स्वच्छंद विचर रहा था। ब्राह्मण जो, यद्यपि दुष्टों ने उसे बहुत सताया, फिर भी वह अपने धर्म में अटल रहा, तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उस समय वह मौनी अवधूत मन ही मन इस प्रकार गीत गाया करता था। तो आगे होता है, वो सन्यासी बन गया। ब्राह्मण जो था गृहस्थ था, लेकिन जो भी परिस्थितियां उसकी बनी वो फिर विरक्त हो गया। विरक्त होने से सन्यास आश्रम में चला गया। ब्राह्मण था, सन्यास आश्रम में उसका जाना बिल्कुल न्यायोचित है, आवश्यक है। उसके बाद 60वां श्लोक। सुख दुख प्रदो नान्य पुरुषस्यात्म विभ्रमः मित्रोदासीना नरिपव संसार तमसः कृतः। आत्म विभ्रम, आत्म विभ्रम मतलब मनुष्य अपने को भ्रम में रखना। आत्म विभ्रम मतलब अपने भ्रम में पड़ जाता है। आत्मा मतलब स्वयं, और मित्र उदासीन और रिपु, रिपवह, बहुत सारे रिपु जब होंगे तो रिपवह मतलब शत्रु, मित्र उदासीन या शत्रु। संसार तमसा कृत, संसार जो है वो तामसिक है। तामसिक मतलब अज्ञान, अंधकार जिसको कहते हैं, अज्ञान, उस तरह का तामस। अंधकार तमह गुण का परिचायक है। तमोगुण को अंधकारमय कहा जाता है। उसमें बुद्धि वृत्ति कुछ काम नहीं करती है, बुद्धि विवेक काम नहीं करता, जागृत नहीं होता है, वो सो जाते हैं, बुद्धि भी सो जाती है और विवेक भी। तो हिंदी में इसका जो भावार्थ है उसमें कह रहे हैं, उद्धव जी इस संसार में मनुष्य को कोई दूसरा सुख या दुख नहीं देता, यह तो उसके चित्त का भ्रम मात्र है कि मुझे कोई दुख दे रहा है और कोई सुख दे रहा है। ये उसका भ्रम है, वास्तव में कोई सुख दुख दे नहीं सकता है तुम। यह सारा संसार और इसके भीतर मित्र उदासीन और शत्रु के भेद अज्ञान कल्पित है। वही मित्रोदासीना रिपवः संसार तमसा कृत, कृत मतलब बनाया हुआ है। किसका बनाया हुआ है? अपना स्वयं,
अज्ञान का कल्पना कर लिया है कि ये मेरा मित्र है और ये शत्रु है, और बीच में एक रहता है उदासीन है, मतलब जिससे हम बात नहीं करते हैं उससे उदासीन हो जाते हैं, मतलब उससे संबंध नहीं रखते हैं, कोई व्यवहार नहीं करते हैं, बातचीत बंद कर देते हैं ताकि ना वो कुछ कहे ना हम कुछ कहें, उससे हम दूर हट जाते हैं, अपने को थोड़ा दूर कर लेते हैं, जैसे डिस्टेंस मेंटेन करना कहते हैं। और ना उसका हम भला बुरा कुछ नहीं चाहते हैं, ना भला चाहते हैं ना बुरा चाहते हैं, हम उदासीन हो जाते हैं, उसको उदासीन कहते हैं। न्यूट्रल हो जाना एक प्रकार से, न्यूट्रल। ये 60वां हो गया। उसके बाद 61वां, तस्मात् सर्वात्मना तात निगृहाण मनोधिया मय्यावेशितया युक्त एतावान योग संग्रह। एतावान मतलब ये सब जो है, योग संग्रह मतलब योग जैसा है, योग साधन का इतना ही सार संग्रह है, सार है। योग संग्रह मतलब योग का सार, जो संग्रह करने लायक है, जो समझने लायक है, जो ध्यान देने लायक है, जो महत्वपूर्ण है। इसलिए प्यारे उद्धव, अपनी वृत्तियों को मुझ में तन्मय कर दो। ये मामेकम शरणम व्रज, भगवान ने जो गीता में भगवान ने कहा है 18 अध्याय का 64वां या 66वां श्लोक, 66वां श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हमारे पास भगवत गीता रहते हैं, ऐसे कोई दूर जाने की आवश्यकता नहीं है पास ही है। 18वां अध्याय ये है का 66वां श्लोक, ये देखिए। वही है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो यहाँ भी भगवान इसी 61वें श्लोक में, इसी भागवत महापुराण में यही कह रहे हैं कि अपनी वृत्तियों को मुझ में तन्मय कर दो। यही शरणागति की बात कर रहे हैं, समर्पण की बात कर रहे हैं। और इस प्रकार अपनी सारी शक्ति लगाकर मन को वश में कर लो। मन के बारे में चर्चा हम लोग करेंगे, इसी में दिया हुआ है, पहले दिया है। मन क्या वस्तु है, उसके कैसे वो उसका आचार व्यवहार होता है, कैसे वो हमको नचाता है, या हम उसके बस में हैं, या वो हमारे कंट्रोल में रह सकता है कि नहीं रह सकता है, मन कितना शक्तिशाली है या कमज़ोर है या क्या है, वो सब अभी अगले हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसमें भगवान जो कह रहे हैं उसको हम मान लेते हैं, सारी शक्ति लगा को मन को बस में कर लो। बस मन को, मन चंचल है ये तो सब जानते हैं, तो चंचल मन को स्थिर करना, ये मन को बस में करना है। मन कहेगा, ललचाएगा, रसगुल्ला खाना है अभी, तो मन को, बुद्धि हमारा जो है वो मन को नियंत्रण करता है। हमारी बुद्धि अगर सही है तो मन मानी नहीं करने देंगे मन को। तो बुद्धि कहेगा कि नहीं, ये कोई रसगुल्ला खाने का समय है अभी, तो भोग लगाया, मतलब लंच का है, लंच आजकल लंच खाते हैं लोग, आजकल भोजन नहीं ग्रहण करते हैं, आजकल लंच खाते हैं। तो अभी तो लंच खाए हो अभी रसगुल्ला क्यों खाओगे, बाद में खाना, शाम को खाना, नाश्ते के समय में खाना, ठीक है। तो अच्छा, ठीक है। हाँ, स्वीट डिश में लंच के साथ अगर मिला है तो खाने में कोई असुविधा नहीं है। आजकल स्वीट डिश मिलता है खाने के साथ लंच में, नहीं तो फल मिल जाता है कोई, ऐसा आजकल नियम कर लिए। तो मन को बस में कर लो, और क्या करो, फिर मुझ में ही नित्य युक्त होकर स्थित हो जाओ। यही सारे योग साधन का सार संग्रह है। यही बात जो भगवान कह रहे हैं, यही योग साधना जो होता है, योग का निष्कर्ष यही है, सार यही है। यही बात ध्यान में रखना चाहिए कि मुझ में ही नित्य युक्त होकर स्थित हो जाओ। ये नित्य युक्त शब्द जो है बहुत महत्वपूर्ण है।
और वो हमारी स्थिति है। हमारी स्थिति भगवान में नित्य युक्त है। हम भगवान को पल भर के लिए नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि भगवान ऐसे लगे हुए हैं हमारे साथ हमेशा, पल 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 जितना भी है समय, हमेशा नित्य युक्त स्थिति है। शयने सपने सब में भगवान ही भगवान। जागृत में तो कहना ही क्या, हम सो भी जाते हैं तो भगवान नहीं रहते हैं, दूसरा कोई समय आ ही नहीं सकता है, बीच में नहीं आ सकता। तो ये नित्य युक्त स्थिति। मन्मना भव मद्याजी माम नमस्कुरु मया मदाश्रय मामेकम शरणम व्रज, ये सब वही बात है। तो भगवान आध्यात्मिक साधना के मध्य में या उस दौरान ऐसी साधना कराए हैं कि ऐसे समर्पण हो गया, ऐसे शरणागति हो गई भगवान के लिए कि बस पूरा टोटल 100% जिसको कहते हैं 100%, जरा भी अपना बोल के कोई अंश नहीं रहा इधर, सब के सब चले गए उधर। मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रिया जो भी शरीर जो भी सब, परिवार धन संपत्ति सब 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 चले गए। सर्विस भी चला गया IPS भी चला गया उसके भगवान के अंदर गायब हो गया। सब भगवान को मिल गया, भगवान को दे दिए, सब समर्पित हो गया। भगवान ले भी लिए, हमको देना भी नहीं पड़ा, वो ले लिए, सब अपना आप ले लिए, अपने आप ये सब चले गए, हमको देना नहीं पड़ा, अपने आप चले गए, सब छूट गए। जड़ संसार सब छूट गया पूरा, केवल चैतन्य स्थिति हमारा। हम आत्मस्वरूप, हम कृष्ण स्वरूप, हम भगवत स्वरूप, हम कृष्ण स्वरूप, केवल यही रह गया, बाकी सब चले गए। तो यही बात करना चाहिए। सारी शक्ति लगा कर कह दी भगवान। सारी शक्ति मतलब सारी शक्ति, 100% शक्ति, 100% शक्ति तुम्हारे पास, जो भी तुम समझ रहे हो, जो भी उपाय समझ रहे हो, सब लगा दो। और क्या करो, मन को बस में कर लो और फिर भगवान की शरणागति में चले जाओ। ये दो काम करना। उसके बाद 62वां श्लोक, य एताम भिक्षुणा गीताम ब्रह्मनिष्ठाम समाहित धारयत् शावयत् शृण्वन् द्वंद्वैर्निवाभिभूयते। सारे द्वंद्व जो है वो हट जाएंगे। यह भिक्षुक का गीत क्या है, मूर्तिमान ब्रह्म ज्ञान निष्ठा ही है, ब्रह्म ज्ञान निष्ठा। जो पुरुष एकाग्र चित्त से इसे सुनता सुनाता और धारण करता है, वह कभी सुख दुख आदि द्वंद्वों के वश में नहीं होता। उनके बीच में भी वह सिंह के समान दहाड़ता रहता है, सिंह के समान, रोअरिंग लाइक ए लायन। सारे दुख जंजाल संसार चक्र जो भी चक्रव्यूह बना हुआ है, उस बीच में रह करके वो सिंह के समान दहाड़ता रहता है, बिल्कुल डिमोरलाइज नहीं होता है। उसका मोरल बहुत हाई हो जाता है, मनोबल बहुत बढ़ जाता है और निश्चिंत होकर के वो धड़ल्ले से मस्ती में रहता है। ना कोई डर, ना कोई भय, ना कोई चिंता, निश्चिंत आनंद शांति पूरा। तो ऊपर हमने देखा कि सुख दुख के बारे में भगवान क्या कहा कि ये चित्त का भ्रम मात्र है, कि कोई तुमको सुख दे सकता है, कोई दुख दे सकता है, नहीं, कुछ नहीं, कोई सुख दुख बोल के चीज है ही नहीं। तो ये सार है भगवान का, जो उद्धव को समझा रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। तो ब्राह्मण का, तितिक्षु ब्राह्मण का कथा या इतिहास जो सुनाए हैं, उसका सार यही है कि सुख दुख के चक्कर में पड़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब जब उद्धव को समझ में आ जाएगा, और सुख दुख छूट जाएगा उससे पूरा, और उससे संसार भी छूट गया, आधा से ज़्यादा संसार छूट गया। तो यही सनातन धर्म की महिमा है, जिसमें स्वयं भगवान अपने भक्त को समझा रहे हैं बैठ करके, और उसको फिर भगवान आगे कह रहे हैं कि तुम उद्धव, ये अपने जो पुत्र परिवार जो भी तुम्हारे आसपास हैं, माता पिता, ये सब ज्ञाति परिजन जिसको कहते हैं, उनको छोड़ छाड़ करके तुम चले जाओ बद्रिका आश्रम, बद्रीनाथ चले जाओ, वहां बैठ के तपस्या करो।
जो जो बातें मैंने बताया उसी को चिंतन करो, तपस्या करो, तब तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। सनातन धर्म कहता है त्याग करो और मेरे ध्यान में बैठ जाओ, बस। संग्रह मत करो, अटैचमेंट में मत रहो, आसक्ति में मत रहो कि सबको पकड़े हुए हो, ये मेरा नाती है, ये मेरा पोता है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बेटी है, ये मेरा बेटा है, और ये मेरा धर्मपत्नी है, और ये मेरी चाची है, मेरी दादी है, नानी है, फलाना है, दिमागा है, भतीजा है, भतीजा है, क्या क्या। हाँ, कुछ नहीं, डिटैच। तो मनुष्य अपने आप डिटैच नहीं कर पाता है, तो उसमें भगवान सहायक बन जाते हैं। डीके पंडा का तो डीके पंडा में तो वैराग्य जन्म से ही था, किसी में कोई आसक्ति नहीं था। नियम के जब जिसने अगर नियम तोड़ दिया, सनातन धर्म का नियम से हट के भी व्यवहार करना चाहा, उसको वो डीके पंडा को छोड़ने में या त्यागने में एक सेकंड भी नहीं लगा। चाहे वो धर्मपत्नी हो, चाहे पुत्र हो, चाहे कार्यालय में कोई अधीनस्थ कर्मचारी हो, चाहे वरिष्ठ अधिकारी हो, जिसने भी धर्म का त्याग किया, डीके पंडा उसको बिल्कुल सहन नहीं किया और उसको छोड़ दिया। अब धर्मपत्नी शासन करना चाह रही थी डीके पंडा के ऊपर, वो पाप कर्म है, तो धर्मपत्नी को बचाना है ना पाप कर्म करने से, तो इसलिए उसको कह दिया सीधा सीधा, ये सब चलेगा नहीं, भूल जाओ कि तुम शासक बन जाओगे, हम तुम्हारे धर्मपत्नी बन जाएंगे, तुम्हारी आज्ञा का पालन हम करें, ऐसा समझ रहे हो? हम पति हैं, हम तुम्हारा रक्षा करते हैं, हम तुम्हारा पालन पोषण करते हैं, भरण पोषण करते हैं, तो तुम हमारी आज्ञाकारी होकर के रहोगे, हमारी सत्ता को मानोगे, हमारी अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर सकते। हम पुरुष हैं और ऊपर से आए पुलिस अफसर भी है। वो कैसे दबा दोगे तुम? पाप कर्म करोगे तो उसको पाप कर्म करने से बचाना है, तो इसलिए उसको जब झटक दिए तो फिर अब वो त्याग दिया, बच्चे को पकड़ लिया। ये बहुत औरतों में बीमारी होता है, बच्चे को पकड़ लेते हैं, अपने पति को त्याग लात मार देते हैं, तो इसने भी ऐसे स्वागत है। हम तो भगवान के साथ ऑलरेडी हो रखे हैं, तो हमको कोई चिंता की बात ही नहीं है। जब भगवान साथ हैं तो क्या चिंता करें, लेकिन पाप कर्मों से बचाना है। तो अभी भी दूसरी राधा के भी यही एक मुख्य काम हो गया है कि जो संसारी मनुष्य आते रहते हैं, बिना वजह टकराते रहते हैं यहाँ आकर के। पहले तो बहुत भीड़ लगती थी, धीरे धीरे वो काम होता गया, अभी भी एक आध छिटक के आ जाते हैं, तो पाप कर्म करते हैं, गलत सलत बातें करेंगे, संसार की चर्चा करेंगे, जो मना करने के बाद भी भगवान की स्तुति कहो, कोई भजन कहो तो नहीं बोल पाएंगे बिल्कुल भी, और केवल अपने स्वार्थ से भौतिक कामना लेकर के सांसारिक संबंधी का लाभ उठाने के लिए यहाँ जबरदस्ती कहेंगे आशीर्वाद की ऐसी बरसात कर दीजिए कि मेरा सारा दुख नष्ट हो जाए। अरे दुख देने वाले तो भगवान ही है स्वयं, फिर कैसा आशीर्वाद देंगे कि तुम्हारा दुख नष्ट हो जाए? तुम्हारे पास अभी जो स्थिति है, जो कुछ तुमको है तुम्हारे पास, वो सब भगवान की कृपा से तुमको मिला है। तुम वो कृपा को तो पहचान नहीं रहे हो, उसके लिए भगवान को धन्यवाद भी नहीं दे रहे हो। जरा सा कोई तकलीफ हुई, कष्ट हुई, सांसारिक कष्ट, शरीर को लेकर के कष्ट, सब जितने भी कष्ट हैं सब शरीर को लेकर के। अगर तुम्हारा देहाभिमान ना रहे तो कोई कष्ट रह ही नहीं सकता है, कोई दुख हो ही नहीं सकता है। सारा दुख शरीर को लेकर के। कोई भी दुख ऐसा मुझे गिना दो, बता दो जिसमें कि शरीर का संबंध ना। बीमारी शरीर को लेकर के, एक्सीडेंट शरीर को लेकर के है, गाली गलौज शरीर को लेकर के है, मारपीट शरीर को लेकर के है, शराब पी करके उधाम मचाना शरीर को लेकर के है, और क्या कौन सा और दुख बताओ? नौकरी नहीं मिला शरीर को लेकर के, शरीर को नौकरी नहीं मिला, नौकरी से निकाल दिए शरीर को लेकर के है। कोई इनाम मिल गया शरीर को लेकर के है, इनाम किसको मिलता है? शरीर को मिलता है। कोई नाम दिया है शरीर का, उसी को मिलता है, उसमें सुखी खुश हो जाओगे।
तो जितने भी दुख बोल के सोचा जा सकता है, जितने भी बातें हैं, चाहे लिस्ट बना लो बैठ के, 10 20 15 50 60 100 जितना जिसको दुख के बारे में ज्ञान है, मतलब जितना भी लिस्ट बना लो, सब देखना, उसको ट्रेस करना, तो शरीर में जाके पहुंचेगा। तो शरीर बुद्धि जब खत्म हो जाता है कि नहीं ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये जब ज्ञान हो जाता है, इसी में समझा है, पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं, रिकॉर्डिंग हो चुका है, तो दुख भी अपने आप गायब हो जाएगा, दुख का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो भगवान जो कह रहे हैं कि मेरे से नित्य युक्त हो जाओ, यही इसका सार है। और इसी के लिए सबको चेष्टा करना चाहिए, सबको पुरुषार्थ करना चाहिए, सबको भगवान के शरण में रहना चाहिए और उनकी कृपा का प्रार्थना करना चाहिए, तो उनका कृपा मिल जाएगा, तुमको ये स्थिति मिल जाएगी, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा और सुख दुख सब चीज़ जो विकार है ये सब, ये नष्ट हो जाएंगे। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद इकबाल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल।